हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज है हमारा यूपी जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 8। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 1 होने वाला है कि बाबनी इमली, ये इमली है, बाबनी इमली ऐतिहासिक स्थल किस राज्य, या राज्य नहीं है यहाँ पर जनपद है, ये राज्य गलत टाइप हो गया था, जो कि फतेहपुर में पड़ता है। और फतेहपुर का संबंध है गंगा और यमुना नदी से, ठीक है। और एक है भृगु ऋषि की जो तपोस्थली के रूप में जाना जाता है भिटोरा को, और भिटोरा पड़ता है फतेहपुर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि महर्षि वाल्मीकि का जो आश्रम है ब्रह्मावर्त में स्थित था कभी पहले, और ये ब्रह्मावर्त अब वर्तमान में कहाँ पड़ता है। ये पड़ता है बिठूर में, जो कि कानपुर में होने वाला है। वही कानपुर जो गंगा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है भाई। महर्षि वाल्मीकि की जो जन्म स्थली है वो है बलिया, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 होने वाला है कि विजेत हुआ जहाँ पर श्री हनुमान जी ने कालनेमी एक राक्षस को मार दिया था, इनका वध कर दिया था, वो पढ़ने वाला है हमारा सुल्तानपुर में, ठीक है। सुल्तानपुर से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हमारे, जैसे कि गोमती नदी के किनारे स्थित है, और इसका जो प्राचीन नाम होने वाला है वो है कुश भवनपुर, ठीक है। अच्छा, तो विजेत हुआ महावीरन मंदिर है, वो भी यहीं पर है, सुल्तानपुर में ही है। और एक है धोपाप प्रसिद्ध घाट, जो कि कहाँ होने वाला है, सुल्तानपुर में ही होने वाला है। धोपाप का जो धोपाप प्रसिद्ध घाट है उसका संबंध है श्री रामचंद्र जी से, ठीक है। अच्छा, तो विक्टोरिया जो मंजिल है वो भी हमारी कहाँ पर होने वाली है, सुल्तानपुर में होने वाली है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारा, वो क्या कह रहा है भाई कि 18 जनवरी को 2024 में श्री योगी आदित्यनाथ जी ने क्या किया था, एक क्रूज मारुति का एक उद्घाटन किया था, वो किस नदी पर किया था। आंसर है हमारा सरयू नदी पर, ठीक है भाई। सरयू नदी का जो उद्गम स्थल है वो है तिब्बत के पठार से जो स्थान पड़ता है मापचा चुंगो, ठीक है। और सरयू नदी का जब भी नाम आता है तो आपको ध्यान रखना है कि ये अयोध्या भी जो है ना सरयू नदी के किनारे स्थित है, और लखीमपुर खीरी और बहराइच इन दोनों से होकर गुजरती है। ये उत्तर प्रदेश में ही तुरंत जब प्रवेश करती है तो ये इनसे ही होकर प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 5 होने वाला है कि संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में स्थित प्रथम संगीत विश्वविद्यालय कौन सा है। आंसर है हमारा भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय, जो कि लखनऊ में होने वाला है। अच्छा, भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय की जो स्थापना हुई थी वो 1926 में हुई थी। पंडित विष्णु नारायण भारत खंडे ने की थी, और 24 अक्टूबर 2000 में इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था। क्वेश्चन नंबर 6 होने वाला है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास भी कहते हैं। भाई पूर्व का ग्रास का मतलब जब भी नाम आएगा तो आप याद रखेंगे, ग्रास यानी कि घास, घास से आती है बहुत बदबू, ऐसा मान लो अपने दिमाग में। और बदबू को दूर करने के लिए हमें इत्र लगाना पड़ेगा, और इत्र नगरी क्या है भाई, कन्नौज, ठीक है। ऋषभ दीक्षित का जो साम्राज्य है ये कन्नौज ही है, और भारत की जो इत्र नगरी जो मैंने आपको भी बताई वो भी कन्नौज ही है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और भी हैं, जैसे कि सहेत महेत का नगर शरावस्ती को कहा जाता है, और पूर्वांचल का जो प्रवेश द्वार है वो बाराबंकी है, ठीक है भाई। और महापरिनिर्वाण का जो जन्म है का जो नगर होने वाला है वो कुशीनगर है। एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया वो हमारी होने वाली है सोनभद्र से। ट्रिक्स याद रखेंगे कि सोनभद्र जैसे कि सोना, और आप सोने के बाद जब उठते हो तो आपको एनर्जी मिलती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 होने वाला है कि कौन गुलाबी गैंग की संस्थापक है। गुलाबी गैंग का संबंध जो है ना, एक औरतों का एक पूरा संगठन है जो कि कल्याण और सशक्तिकरण कार्य करती हैं औरतें। इनकी जो संस्थापक है वो है संपत पाल देवी, ठीक है भाई। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो थी हमारी बांदा से 2006 में। बांदा जनपद पड़ता है झांसी के आसपास। क्वेश्चन नंबर 8 होने वाला है कि कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों और रोहिलखंड जैसे कि ऊपरी दोबाब में बोली जाती है। आंसर है खड़ी बोली। और खड़ी बोली को जो है कोरवी भाषा का दर्जा दिया था राहुल सांकृत्यायन, जिनको धोमाकड़ लेखक भी कहा जाता है, 1801 में, ठीक है। अच्छा, कुछ इम्पोर्टेंट शहर जहाँ पर स्पेशल बोली जाती है खड़ी बोली, जैसे कि सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, रामपुर, शामली, बागपत, मेरठ, संभल, बिजनौर, हापुड़ और गाजियाबाद। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि किस जिले में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग यानी कि शॉर्ट में इसको बात करूँ तो AIISH सैटेलाइट सेंटर की आधारशिला रखी गई है, वो कहाँ पर रखी गई है। आंसर है हमारा कानपुर, ठीक है।
अच्छा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री इसने ही इसकी आधारशिला रखी है। और ये जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री होने वाले हैं ये है भाई मनसुख मांडविया। मनसुख को ट्रिक से याद रखेंगे, जब भी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के नाम बात आती है तो हमारा मन सुख हो ही जाता है। सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च जो है हमारा सहारनपुर में है। और भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान ये वाराणसी में है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि पीएम मोदी ने 30 दिसंबर को 2023 में अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था, ये अयोध्या में। ये पहले भी मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 है कि उत्तर प्रदेश के आगरा में ताज ब्रांड के नाम से किस उत्पाद को बेचा जाता है? आंसर है आलू। आलू हमेशा ताज़े खाने चाहिए, इसलिए ताज ब्रांड। आपको बताना है कि नवाब ब्रांड के नाम से किसको बेचा जाता है। भाई आप बताएंगे भाई नवाब जो है, नवाब लोग रहते हैं बागों में, यानी कि आम। ठीक है, आंसर है हमारा आम। ठीक है। और उत्तर प्रदेश का जो आलू शोध संस्थान है ये है बाबूगढ़, जो कि हापुड़ में पड़ता है। और पूरे केंद्र का जो आलू शोध संस्थान है वो है हमारा शिमला के अंदर। क्वेश्चन नंबर 12 होने वाला है कि उत्तर प्रदेश में तांबा अयस्क किस क्षेत्र में पाया जाता है, यानी कि होता है? आंसर है हमारा ललितपुर के सोनराय में। और अगर हम बात करते हैं सिंगरौली की और सोनभद्र में जो हमारे पड़ता है, तब आपको दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कोयला। ठीक है। कजराहट की बात करते हैं जो कि मिर्ज़ापुर में पड़ता है, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए चूना पत्थर। जब हम बात करते हैं पाइराइट्स की तो आपके दिमाग में आना चाहिए सोनभद्र, जो कि सोनभद्र से संबंधित है। सोना यानी कि पूरे भारत का 1% सोना मिलता है रामगंगा और सारदा नदी से। ठीक है, जाने की बिल्कुल कोशिश ना करना वरना फेल हो जाओगे वहाँ जाके, क्योंकि वहाँ पर पहले से ऑलरेडी बहुत सारे लोग लगे हुए हैं निकालने पे। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित कहाँ पर है? यह है भाई वाराणसी के अंदर। और वाराणसी में और क्या क्या है? कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य भी वाराणसी में, मदन मोहन मालवीय कैंसर केंद्र भी वाराणसी के अंदर ही है, और जो कि पड़ता है गंगा नदी के तट पर वाराणसी। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि लखीमपुर खीरी में पड़ता है, वो बाघ के लिए प्रसिद्ध है। और मतलब इसके अंदर क्या हुआ, बाघ परियोजना कब सम्मिलित किया गया था इसको, बाघ परियोजना में? क्योंकि बाघों को बचाने के लिए इसको सम्मिलित किया गया था 1987 और 1988 में। अच्छा, बात करते हैं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की, तो कुछ और चीज़ें याद रखनी है आपको कि दुधवा राष्ट्रीय, जब पहले तो इसका नाम अभ्यारण्य जो कि 1968 में पड़ा था, 1968 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय अभ्यारण्य से राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया था 1977 में, 1977। इसका क्षेत्रफल होने वाला है 490 वर्ग किलोमीटर। और उत्तर प्रदेश में कुल टाइगर रिजर्व कितने हैं? ये हैं भाई हमारे 4। क्वेश्चन नंबर 15 है कि सौरभ चौधरी का जो संबंध है, जो कि मेरठ के रहने वाले हैं, इनका किस खेल से संबंधित है? आंसर है हमारा निशानेबाजी। अच्छा, सौरभ चौधरी जो है मेरठ के हैं और पारुल चौधरी भी मेरठ से हैं, जो कि एक एथलीट है। एक है हमारे अमरोहा एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि शामी, मोहम्मद शामी अमरोहा के रहने वाले हैं, और ये क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा कि 2001 की जनगणना के अनुसार तुलना में 2011 की जब जनगणना हुई थी, इसमें उत्तर प्रदेश में साक्षरता में कितनी वृद्धि हुई थी? कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 1 से लेकर 11 तक। ये हुई भाई 11.36। जब 11 है तो यहाँ पर भी 11.36। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ था? ये हुआ था हमारा भाई 8 मार्च 1952। 8 मार्च को मनाया जाता है महिला दिवस। और प्रथम जो इसके अध्यक्ष होने वाले हैं वह पुरुषोत्तम दास टंडन विधानसभा के। वर्तमान अध्यक्ष कौन है विधानसभा के? सतीश महाना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और PDF लेने के लिए इसका आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।